वाल्मीकि जी महाराज ने तो यहां तक कहा कि यदि आप धर्म को समझना चाहते हो तो राम जी के चरित्र को देख लो। उन्होंने एक सूत्र में कहा, रामो विग्रहवान धर्म। जैसे हम पत्थर की मूर्ति बनाते हैं, जैसे हम कागज की फोटो बनाते हैं, जैसे रंगों से हम चित्र बनाते हैं, ऐसे ही राम का जीवन क्या है? बोले धर्म का चित्र है, धर्म का फोटो है, धर्म की मूर्ति है। राम को, धर्म को जानना है तो राम को जान लो, धर्म को समझना है तो राम को समझ लो। कहीं मैं अभी एक कार्यक्रम में था, भूल गया कहां था, लेकिन अभी हाल ही की बात है, और वहां एक बात सुंदर आई। हाँ, मुंबई में यह कार्यक्रम था, संतों से संबंधित कार्यक्रम था। तो वहां एक चर्चा थी, उसमें मैंने निवेदन किया संतों के कार्यक्रम। मैंने कहा कि आपको अगर धर्मशास्त्र समझ में ना आते हो, आपको रामायण समझ में ना आती हो, आपको महाभारत समझ में ना आता हो, आपको भागवत समझ में ना आती हो, तो इनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो बोले किसी संत का जीवन समझ लो, आपको सारे धर्मशास्त्र समझ में आ जाएगा। संतों का जीवन धर्ममय है। ऐसे ही धर्म की परिभाषा यदि आपको पल्ले नहीं पड़ती हो, कई बार लोग पूछते हैं कि महाराज ये धर्म क्या है, धर्म कैसे समझ में आएगा? और परिभाषाएं हम सुनाते भी हैं, यतोभ्युदय निशेष सधर्म, जहां दोनों लोकों में निशेष की सिद्धि हो कि लोक की सिद्धि हो, वो धर्म है। यहां भी नाम हो, ऊपर में भी कुछ मिले आपको, वो धर्म है। कई लोग कहते हैं कि धारणात् धर्म, जो धारण करने योग्य वो धर्म है। अनेक परिभाषाएं, लेकिन आपके हमारे पल्ले नहीं पड़ेंगी वो परिभाषाएं क्या है। तो सीधी सीधी बात कह दी कि अगर आप धर्म को जानना चाहते हो तो आप राम जी के चरित्र को देख लो, बड़े मर्यादित। इसलिए लोक में बड़ा प्रसिद्ध हुआ कि भगवान श्री राम का जयघोष हम करते हैं ना, तो हम बोलते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। कृष्ण के जीवन को जब हम रेखांकित करते हैं तो बोलते हैं लीला पुरुषोत्तम। वो लीला के कारण उन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन भगवान श्री राम ने मर्यादा का भंग नहीं किया, मर्यादित। अच्छा, आप कभी भी देखो, वो खड़े भी हैं तो बड़े सीधे, उनका नाम भी बड़ा सीधा। ज्यादा समझ, आपको जोर नहीं देना पड़ेगा, राम बोलने में कहां कठिनाई। तो बोलने में भी सरल, दिखने में भी सरल, जीवन भी सरल, सीधा ही है। उन्होंने कभी टेढ़ा रास्ता नहीं पकड़ा, एकदम सीधे चले, एकदम सीधे। भगवान कृष्ण थोड़ा टेढ़े, नाम भी टेढ़ा है, 3-4 जगह जीव को उलटना पलटना पड़ता है। भगवान कृष्ण का नाम कोई जल्दी सही नहीं लेता, कोई कृष्ण बोलता है, कोई कृष्ण बोलता है, कोई कृष्ण बोलता है, लेकिन वास्तव में जो भगवान कृष्ण का नाम है, बहुत कम लोग उनके नाम को सही उच्चारित करते होंगे। कृष्ण, बहुत कम लोग, या तो कृष्ण बोलेंगे या कृष्ण बोलेंगे या कृष्ण बोलेंगे, सब गलत बोलते हैं। उनका खड़ा होना भी टेढ़ा है, टेढ़े खड़े होते हैं ना, इसलिए उनका नाम क्या है? बांके बिहारी। वक्र शब्द से बांका बना, टेढ़े। तो खड़े भी टेढ़े हैं, नाम भी टेढ़ा है, काम भी टेढ़े हैं, इसलिए लीला पुरुषोत्तम है। और भगवान श्री राम, नाम भी सरल है, सीधा है, काम भी सीधा है, खड़े भी सीधे हैं, इसलिए क्या है? मर्यादा पुरुषोत्तम। और मैं अनेक बार इस बात को कहता हूं कि वर्तमान समय में भगवान श्री राम की परिवारों में बहुत आवश्यकता है।